हेलो दोस्तों, कैसे हैं? कहा जाता है कि खुल जाएंगे बंदे रास्ते, तुम मुश्किलों से लड़ तो सही, हासिल होंगे तेरी मंजिल, तू जिद पर अड़ तो सही, तू जिद पर अड़ तो सही। दोस्तों, आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है। दोस्तों, आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है। यही समय है कुछ करने को, इसे खोना नहीं है। दोस्तों, इसे खोना नहीं है। आज आते हैं दोस्तों, आज एक ऐसी कहानी जो हर घर का देख रेखा है, हर जिला, हर कस्बे, हर मोहल्ले में 80% की 99% देखने को मिलता है। दोस्तों, और ये कहानी हम लोग प्रतिदिन देखते हैं और प्रतिदिन घटनाओं से रूबरू होते हैं, लेकिन उसको हम लोग नजरअंदाज कर देते हैं, उस पर किसी प्रकार का यकीन नहीं कर पाते हैं कि हमारी लाइफ में क्या चल रहा है। दोस्तों, एक कहानी ऐसी है जो आपके घर परिवेश, आपके परिवेश, आपके बगल के परिवेश की कहानी है। दोस्तों, कहने का मतलब कि हमारा जो भारत है विविधताओं और संस्कृतियों से भरा पड़ा है। दोस्तों, और उस विविधताओं और संस्कृतियों में जो हमारा कल्चर है, हमारी समाज है, अनेक प्रजातियां लोग रहते हैं, अनेक भाषा के लोग रहते हैं। उसी में से मेरा एक कहानी है। दोस्तों, कहने का मतलब एक बिहार एक जगह है, बिहार में एक गांव, जिस गांव से लोग या उस गांव की कहानी घटना है, जिस गांव के लोग, कहने का मतलब कि कहीं भी परिवेश लीजिए, ये घटना आपको सही पर्दाफाश करेगा। दोस्तों, जहां आदमी को काम नहीं मिलता है वहां तो कुछ न कुछ तो होता ही रहता है। तो आज का जो कहानी है, एक गरीब आदमी कैसे गरीब रह जाता है, इसके बारे में आप सोचिए। वो आगे की ऊंचाइयों की मंजिल नहीं पाता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जो कोशिश करने के बाद भी नहीं पहुंच पाता है। दोस्तों, लेकिन बहुत सारा ऐसे हैं कोशिश करने के बाद भी अपनी जीरो से लेकर के हीरो तक बन जाता है। तो आज उस आदमी की कहानी है दोस्तों, जिस आदमी का प्रतिदिन वर्क, प्रतिदिन काम नहीं मिल रहा था। ठीक है, कुछ पढ़ा लिखा नहीं था, मैंने कहने का मतलब सिर्फ नाम उसको लिखने के लिए आता था। दोस्तों, उसके सिवा उसको कुछ नहीं आता था। उसको भी तो जिंदगी चलना है। क्या हुआ कि उनका माता पिता जो थे बहुत गरीबी से गुजर रहे थे, इसी कारण बस उनको कभी स्कूल तक भेजा नहीं और कभी स्कूल तक गए नहीं, तो वे भी बेचारे अशिक्षित रह गए, क्योंकि उनके माता पिता भी अशिक्षित थे, बेटा भी अशिक्षित ही रह गया। व्यक्ति सोचा कि हमारे माता पिता अशिक्षित है, हम अशिक्षित रहेंगे, लेकिन अपने बच्चों को अशिक्षित रहने नहीं देंगे। चाहे कितनों भी मुश्किल का सामना करना पड़े, मैं उसको पढ़ाने का बस इंतजाम करूंगा, लोगों से लड़ूंगा, लोगों को चाहे जिस काम तक करना पड़े उस काम करके मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊंगा। समय बीतता गया। कुछ दिन के बाद उस आदमी को रस्मों रिवाज की तरह शादी विवाह हो जाता है। शादी विवाह हो जाता है, विवाह होने के कुछ ही दिन बाद, साल 2 साल 4 साल के बाद उसके बच्चे हो जाते हैं। अब पहले था एक व्यक्ति दोस्तों, अब हो गया 2 व्यक्ति, अब होने जा रहा है 3 व्यक्ति। लेकिन बेचारा
अपने काम की तलाश में हमेशा इस शहर से उस शहर, उस शहर से उस शहर, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ भटकते रहता था। कहने का मतलब है कि कभी दिल्ली, कभी मुंबई, कभी पंजाब, कभी हरियाणा काम करते रहता था। उसी तरह से धीरे धीरे अपने पारिवारिक दायित्व को चलाते 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 उसके 5 बच्चे हो गए। 3 बच्ची, 2 बच्चा हो गया। धीरे धीरे जैसे जैसे बड़ा होते गया, लेकिन बाहर में इतना मजदूरों को कम मजदूरी मिलता है दोस्तों, जिससे अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में बेचारा नहीं पढ़ा पाया। बहुत मेहनत करने के बावजूद भी बच्चे को कॉपी तक नहीं दे पाया और प्राइवेट स्कूल का मुंह नहीं दिखा पाया। क्योंकि इसका रीजन है दोस्तों, क्योंकि अभी का परिवेश या पहले का परिवेश है 5,000 से 7,000 रुपया ज़्यादा, 5,000 से ज़्यादा देवे नहीं करता। काम कितना लेता है पता है? 12 घंटा काम लेता है उसको। चाहे जो काम हो वो काम 12 घंटा 30 दिन तक लगातार करेगा, तभी उसको 5,000 रुपया होगा या 7,000 रुपया होगा, यही दो हो। प्रतिदिन का अगर हिसाब जोड़ा जाए दोस्तों, तो 250 या 200 रुपया से ज़्यादा उसका हो ही नहीं करता। आप सोच लीजिए, जिसको 5 बच्चे, एक पत्नी, ऊपर से माँ बाप, किसी प्रकार का जर जमीन नहीं, कमाएगा तो खाएगा, क्या हाल होगा उसका, उस व्यक्ति का क्या हाल होगा, वो तो आप ही बता सकते हैं दोस्तों। मैं कैलकुलेशन करता हूं कि अगर पर व्यक्ति 30 रुपया भी खाएगा तो 5 बच्ची 150 रुपया तो ऐसी हो जाएगा दोस्तों। हो गया कि नहीं हो गया? माता पिता 210 रुपया हो गया, हो गया ना? पत्नी 240 रुपया हो गया कि नहीं हो गया? जोड़ने वाला हिसाब है। और जो व्यक्ति कमा रहा है वो भी तो खाता होगा, बाहर में रहता होगा। महीना पूर रहा था, व्यक्ति धीरे धीरे कर्ज में ही जा रहा था, उससे उसकी जरूरतों की चीज खाने तक नसीब नहीं हो रहा था, तो बच्चे को क्या पढ़ाएगा दोस्तों? खाने तक जब नसीब नहीं हो रहा था, कर्ज में जा रहा था, बेचारा का टेंशन हो रहा था। जहां काम कर रहा था वो आता था काम करके, और इस चीज को सोच करके टेंशन लाइट हो जाता था। टेंशन में क्या करता है आदमी तो पता है आपको। जब टेंशन हो जाता है दोस्तों, तो आदमी आकर के थका भरा बेचारा सूत रहता था। इसी तरह से उसको चल रहा था। वो सोच रहा था कि अब हम अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में दाखिल कराएंगे, अब पैसा होगा तो दाखिल कराएंगे, अब पैसा होगा तो दाखिल कराएंगे। लेकिन दाखिल क्या कराएंगे? महीना दर महीना बरसों व्यतीत हो गया दोस्तों, लेकिन प्राइवेट स्कूल का मुंह बच्चा देख नहीं पाया। अब क्या करे? प्राइवेट स्कूल में तो पढ़ नहीं पाया, बच्चा जा नहीं पा रहा, तो उसको क्या कर दिया, सरकारी स्कूल में धीरे धीरे कर करके एडमिशन कराया सबको। जब सरकारी स्कूल में गया दोस्तों, बच्चा धीरे धीरे 1 क्लास, पहला क्लास, दूसरा क्लास, तीसरा क्लास गया, और समय क्या हुआ, बीतते चला गया। मजदूर आदमी, उसको भरण पोषण तक ही सीमित था, उससे ज़्यादा उसके पास पैसा आ नहीं रहा था दोस्तों, क्योंकि उसके पास कोई स्किल था नहीं कि ज़्यादा पैसा कमाए। अब ये स्थितियां ऐसा पैदा हो गया कि हर महीना उसके कुछ न कुछ कर्ज ही हो जाता था। कभी कर्ज मुक्त करता था तो कभी कर्ज हो जाता था, कभी बच भी जाता था तो बच्चे को कॉपी में खत्म हो जाता था। परिवार को चलाना इतना कठिन तो है नहीं दोस्तों, इतना सरल तो है नहीं, इस बात को समझिए। क्या हुआ कि बच्चे, जो 3 गो बेटी था और 2 गो जो बच्चा था, सरकारी स्कूल में तो एडमिशन हो गया, इस बात को मान लीजिए। लेकिन सरकारी स्कूल का क्या हाल है तो आप ही जानते हो।
उसका बच्ची धीरे धीरे करते करते समय बीतता गया। कोई 5 क्लास में पढ़ रहा था, कोई 4 क्लास में बच रहा था, कोई 3 क्लास में पढ़ रहा था, कोई 4 क्लास में पढ़ रहा था दोस्तों। यानी कहने के मतलब कोई चौथा में पढ़ रहा था, कोई 5वां में पढ़ रहा था, कोई तीसरा में पढ़ रहा था, कोई दूसरा में पढ़ रहा था। इसी तरह से बच्चियां पढ़ रही थी, बच्चे पढ़ रहे थे। पढ़ तो जरूर रहा था दोस्तों, स्कूल आ तो जरूर रहा था, स्कूल जा रहा था जरूर, लेकिन चौथा क्लास में पढ़ता था तो चौथा लिखने तक नहीं आता था। तीसरा क्लास में पढ़ता था तो तिनका तक पहाड़ा ठीक से नहीं आता था। किताब पढ़ने नहीं आता था, परीक्षा पास करते चला जा रहा था। अब आप ही बताइए उसका क्या हालत होगा जिस बाप ने सोचा था कि हम अपनी बेटी को या बेटा को उस हाल तक पहुंचाएंगे जहां मेरा परिवार पहले से था, उससे निकालने का प्रयास करेंगे, लेकिन मजदूर बेचारा को मजदूर जैसा पेमेंट मिलता है उससे कहां उसका भरण पोषण हो रहा था दोस्तों। स्थितियां बदतर होते जा रहा था, बदतर होते जा रहा था। इधर पिताजी सोच सोच के कि हम अपने बाल बच्चे को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं, क्या करें। धीरे धीरे करते करते समय बीतता गया। सिर्फ पालने और पोसने में निकल गया समय दोस्तों। जब पालने और पोसने में समय निकल गया, बच्चे 5 से लेकर के 7 क्लास में यानी 7वां में 8वां में चलते गया, लेकिन 8वां में तो गया लेकिन उसका पीलरे कमजोर था। 8वां में चला गया, किताब पढ़ने तक नहीं आता था। आप सोच लीजिए दोस्तों, लिखने तक नहीं आता था। यह हाल है सरकारी स्कूल का हाल था दोस्तों। अब तो बहुत परेशानी हो रहा था, क्योंकि 8 क्लास में आप चल गए, किताब बहुत सारा किताब को जवाब देना है, सवालों का जवाब देना है। अगर आपके पास नहीं आएगा तो फिर क्या आप पढ़ते हैं 8वां क्लास में, है ना। यही स्थितियां उस बच्चे को झकझोर करके रख दिया और बच्चे भी विवश होकर के 3 बच्ची थी, 3 बच्ची थी, 2 बच्चे था दोस्तों, धीरे धीरे झकझोर दिया। बहुत सारा बच्चे पढ़ाई को छोड़ दिए 5वीं क्लास में, बहुत बेटियां 7वीं क्लास तक के छोड़ दी, अपना घर का काम संभालने लगी। बहुत गया तो मैट्रिक तक गया तो फेल कर गया, क्योंकि इस मकान जो बना हुआ है दोस्तों, प्रत्येक ईंटा जोड़ जोड़ करके बना हुआ है। तो हम लोग हिंदी अगर सीखते हैं तो प्रत्येक अक्षर को एक जगह समाहित आद करते हैं, तब ये हिंदी भी सीख पाते हैं। अगर मैथ हमको सीखना होता है तो पूरी कैलकुलेशन पहले माइंड में धीरे धीरे करके जोड़ घटाव गुना भागा लघुत्तम सब कुछ सीखते हैं। उसके बाद जैसे लेवल बढ़ते चला जाता है और उससे हम लोग ज्ञान उसको फिर आगे जा करके उसको बनाते हैं। लेकिन बच्चा को 8 क्लास चला गया, लेकिन 8 क्लास तक के उसको किसी प्रकार का नॉलेज ही नहीं दिया गया, तो क्या बच्चा वो मजदूर बनेगा या इंजीनियर बनेगा या डॉक्टर बनेगा, वो तो आप ही बता सकते हैं। आप बता सकते हैं ना, यही हाल है। तो सोचिए दोस्तों, उस गरीब परिवार का क्या क्या कपड़ा लेने में ले रहा था तो उसमें टैक्स नहीं दे रहा था, वो दे रहा था ना, या अन्य वस्तु ले रहा था खाद्यान्न के लिए तो उसमें टैक्स नहीं दे रहा था, टैक्स दे रहा था दोस्तों। लेकिन सरकारी स्कूल का ऐसा रवैया था कि क्या कहा जाए, बच्चे का भविष्य तो खराब हो ही गया दोस्तों। बच्चा बहुत सा 5वीं क्लास में छोड़ दिया, कोई 6वीं क्लास में छोड़ दिया, कोई मैट्रिक की परीक्षा दिया फेल कर गया। अब उसका क्या हाल होगा, होगा क्या, नहीं ना होगा। उस बाप का सपना बचा क्या, टूट गया ना। उस बाप का सपना जब टूट गया, बाप धीरे धीरे टेंशन से बिखर गया और एक दिन बाप ने सुसाइड कर लिया दोस्तों। क्योंकि इतना टेंशन हो गया, डिप्रेशन में चला गया कि वो अपने बच्चों को ऐसा हाल देख नहीं सका, क्योंकि उसका एम कुछ और था दोस्तों और हो रहा था कुछ और। क्योंकि गरीब आदमी को इस धरती पर हर जगह उतने ही पैसा दिया जाता है जितना में अपना परिवार को भी नहीं चला सकता है दोस्तों। यही है दुनिया का रीत।
परिवार को भी नहीं चला पाता, क्योंकि गरीब आदमी ही सबसे ज्यादा हार्ड वर्क करता है। अब क्या हुआ कि उस परिवार का स्थिति इतना दयनीय हो गया, इतना दयनीय हो गया कि कुछ कहा नहीं जा सकता। अब परिवार में कमाने वाला कोई नहीं रहा दोस्तों, लेकिन जो बच्चा था कुछ बड़ा हो गया था, अब तो बेचारा निसहाय हो गया। अब वो व्यक्ति, वो बच्चा अपने पिता के स्थान पर कमाने के लिए कभी दिल्ली, कभी मुंबई, कभी पंजाब, कभी हरियाणा, हर जगह जाया कर रहा था। अपने परिवार को पालने के लिए, दो रोटी जुगाड़ करने के लिए दोस्तों, उसका तो भविष्य खत्म हो गया। यही है स्थितियां। अब क्या करें? यहां देखिए, एक भविष्य संवारने के लिए निकला था, लेकिन मजदूर बेचारा को मजदूरी उतना मिल नहीं पा रहा था, काम उतना मिल नहीं पा रहा था, जिसके कारण उसका परिवार पूरा अंधेरा में चला गया दोस्तों। यहाँ तक कि अगर सरकारी स्कूल में पढ़ाई मिलता तो बच्चा कहीं ना कहीं उसको मन का विकास होता तो पढ़ाने भी लग जाता, लेकिन उस तरह से उस बच्चे में किसी प्रकार का डेवलप नहीं हो पाया। 8 क्लास में गया, लेकिन 8 लिखने तक के नहीं आया दोस्तों। तो जब तक के बच्चा में दिमाग कैलकुलेशन नहीं अगर भरता है ना, तब तक वो कैसे विकास कर पाएगा। धीरे धीरे करके बच्चे लोग एक दूसरे को बेचारा अपना कमा कमा करके अपना 3 बहनों की शादी किया, 2 भाइयों को किसी तरह से आगे बढ़ाया, लेकिन नहीं हो पाया। वो भी अपने परिस्थितियों को देख करके बेचारा मजदूरी पर कूद गया। क्या करे? लेकिन एक ऐसा स्थिति आ गया दोस्तों कि माँ पिता जो था बेचारे धीरे धीरे करके गुजर गए। गरीब आदमी फिर कहाँ हो गया? गरीब ही बन गया। लेकिन फिर भी दोस्तों, हम गरीब जरूर हैं, लेकिन संघर्ष से पीछे नहीं हटेंगे। चाहे मुझे कुछ करना पड़े, चाहे दुनिया से कहे ना लड़ना पड़े, हम लड़ेंगे। बात समझ रहे? उसी में हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों, है ना? तो कहने का मतलब है दोस्तों कि सरकार को शिक्षा के प्रति कुछ न कुछ ध्यान देना चाहिए, जागरूक होना चाहिए। इसी के साथ उस गरीब आदमी बेचारा गरीब रह गया दोस्तों, अपना तो दुनिया छोड़कर चला गया, फिर उसका परिवार गरीब ही रह गया, बना कहाँ, है ना? अब वो अपना बाल बच्चा को पढ़ाएगा कि ना पढ़ाएगा, कि उसका भी परिवार गरीबताई में गुजरेगा, ये तो वक्त और समय बताएगा दोस्तों। आज का एपिसोड यहीं तक रहेगा, फिर नेक्स्ट बार में आपको फिर हम लाएंगे दोस्तों कहानी। एक कहानी है किसी गांव का, जो हर घर का एक ही जैसा है, हर जगह का देखने को मिलता है दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बार में फिर मिलेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों, तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।